इस पार्ट के स्टार्टिंग में जाओशी मिशू के ऑफर के बारे में विशिंग को बताती है और उसे पता लगता है कि यमुना कंपनी के साथ में शू हमेशा से काम करना चाहती थी। और विशिंग कहता है कि अगर मिशू का उसकी कंपनी के नाम खराब करने में हाथ ना हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ काम करने में, और वैसे भी उन दोनों के बीच में जाओशी तो होगी ही। तभी जाओशी उसे कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने जो प्रपोजल का ढिंडोरा पीटा है उसे बंद करना होगा, क्योंकि जो रिलेटिव को वो कभी जानती भी नहीं थी उन लोगों का भी कॉल आ रहा है और वो उससे परेशान हो रही है। विशिंग उसे बताता है कि भले ही प्रपोजल प्लान का हिस्सा था लेकिन वो असली था, वो उससे शादी करना चाहता है। वो उसे डायरेक्टली मना कर देती है। विशिंग उसे कहता है कि क्या वो उसके लिए कुछ भी मायने रखता है, तो वो डायरेक्टली वापस उसे मना करती है नो कहते हुए। तभी वो कहता है वो तो देख के ही पता चल रहा है कि कैसे उसने अपना भेष बदल के उससे मिलने आई है। इसके बाद फेफे और क्यूजिंग जाओशी से ट्रीट मांगते हैं क्योंकि वो शेयर होल्डर बन गई है, काफ़ी अमीर हो गई है, और फेफे उसे जिम्मेदारी देती है कि उसे एक अच्छा एक्ट्रेसेस बनाना है। और वहीं पर निंग आता है जो कि बिना हेलो हाय करे ही वहाँ से जा रहा होता है। फेफे उसे रखती है और उसे ग्रीट करने के लिए कहती है, तो वो सिंपली ग्रीट करता है और वहाँ से चले जाता है। देखकर वो दोनों फेफे से पूछते हैं कि कब से निंग इतना आज्ञाकारी हो गया है। फेफे बताती है कि जब से वो पार्टी से रिटर्न आया है तो वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है, शायद उसे कुछ याद आ गया है। इधर इमरजेंसी मीटिंग में वेशिंग को पता चलता है कि शेयर होल्डर्स के जो शेयर के रेशियो है उसमें चेंजेस आए हैं, और फिर वो देखता है तो सबसे ज्यादा जो शेयर्स है वो वेन के हो गए हैं, जिसे देखकर उसे यकीन तो नहीं होता है। लेकिन बाकी के डायरेक्टर्स उसे बताते हैं कि अभी सबसे ज्यादा वेन के शेयर्स है, और पता चलता है कि वो मिचेंग के पास गया था और वेशिंग का नाम लेकर उसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहा, और वेशिंग का नाम था तो उसने उस पर जरा भी गौर नहीं किया और उसे साइन कर दिया, मतलब अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। तो अभी सारे डायरेक्टर्स वेन के लिए वोट करते हैं कि वो नेक्स्ट चेयरमैन बने, और वेन भी धोखा देने के बाद भी जाके वेशिंग से हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो उसे थप्पड़ खाना पड़ता है। और फिर वो नील के साथ होता है जहाँ पर नील कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वेशिंग को हराना इतना ईजी होगा। तभी वेन कहता है कि उसे अपनी जीत की खुशी इतनी जल्दी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जाओशी के पास अभी भी 25% शेयर है। नील उसे बताता है कि 25 नहीं 15, क्योंकि 10% तो उसने उसकी सिस्टर को दे दिया है, और क्या उसे लग रहा है कि उसकी सिस्टर और जाओशी मिलकर वेशिंग की हेल्प करेंगे। वेन कहता है कि जाओशी को वो जितना जानता है वो जरूर हेल्प करेगी, और नील कहता है कि जितना वो अपनी सिस्टर को जानता है वो कभी भी हेल्प नहीं करने वाली, जिसका मतलब है कि उन लोगों की जो जीत है वो तो तय है। और नील वेन को चेयर्स करता है लेकिन वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करता है। तभी नील उसे कहता है कि उसे मालूम है कि वेशिंग को धोखा देके वो इतना खुश नहीं है, लेकिन अगर वेशिंग को पता चलेगा कि उसके फादर की मौत में उसका मतलब वेन का हाथ है तो वो जिंदा बचने वाला नहीं। दूसरी तरफ वेशिंग को कॉल करा जा रहा था जो वो पिकअप नहीं कर रहा था। मिचेंग कहता है कि उसकी गलती है कि उसने बिना पढ़े ही डॉक्यूमेंट साइन कर दिए थे। तो जाओशी उसे बताती है कि किसी की भी गलती नहीं है, उसकी भी नहीं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वेन धोखा दे सकता है। उसी वक्त क्यूजिंग जाओशी से कहती है कि अगर वो अपने 15% शेयर वेशिंग को दे तो उसके शेयर सबसे ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो साथ ही में कहती है कि अगर ये बात उसके दिमाग में आ सकती है तो वेशिंग की तो डेफिनेटली आ सकती है, तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया, या फिर शायद वो इससे भी कुछ अच्छा प्लान बना रहा है। और वो उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जाओशी वेशिंग के पास जाती है। सबसे पहले तो उसे पंच करती है क्योंकि वो उसका कॉल क्यों नहीं पिकअप कर रहा था, जिसके लिए वो सॉरी भी कहता है। तो जाओशी अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर रही होती है वेशिंग को, और वो उसे रोकता है और बताता है कि अभी वो किसी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो अच्छा होगा कि वो सारे शेयर्स उसके पास ही रहे। और अभी अगर वो अपने शेयर्स उसे ट्रांसफ़र करेगी तो जो स्नो वाले हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो उसके साइड है। जाओशी से पूछती है तो उसका क्या। वेशिंग कहता है कि अभी तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन जिस दिन वो चाल चलेगा तो वो सब कुछ गेम बदल के रख देगा, लेकिन अभी वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। और फिर वो जाओशी से पूछता है कि क्या ये कमरा उसे जाना पहचाना नहीं लग रहा है, और उसे बताता है कि ये वही कमरा है जहाँ पे वो लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। और उसे फिर मेट्रो शावर दिखाने लेके जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कुछ भी देखने नहीं मिलता है। और फिर वो उससे पूछता है कि अभी वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए जहाँ से लोगों ने शुरुआत की थी, तो क्या वो वापस से एक बार उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। लेकिन तभी जाओशी उससे रुकने के लिए कहती है, और जब वो देखता है तो वो सारा डेकोरेशन किया होता है, और लाइट्स को दिखाते हुए वो कहती है कि यही लोगों का मेट्रो शावर है। बट फिर भी वो कहती है कि एक चीज़ बाकी रह गई है, जिसे वेशिंग सुन के हैरान होता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे जाओशी ने उसे मड में पूरा गिरा दिया था, और वो वापस से वही करने की कोशिश करेगी, और इसलिए वो उसे मना करती
रहता है और फिर वो लोग थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर फेफे निंग को अच्छे से बिहेव करते देख उसे कहती है कि उसे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसे पहले वाले निंग के जैसे बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ये लाइफ है और उसे अपने तरीके से जीना चाहिए। निंग उसे कहता है कि वो उसकी लाइफ में पहले भी थी और इन फ्यूचर भी रहेगी, लेकिन अगर वो उसे इतने अच्छे से ट्रीट इसीलिए कर रही है कि उसकी मेमोरीज वापस आ जाएगी, और अगर नहीं आई तो क्या वो उसे इतने अच्छे से ही ट्रीट करेगी। लेकिन फेफे को हिचकिचाता देख वो वहाँ से चले जाता है। देखते हैं जाओशी को, जिससे पता चलता है कि युमना कंपनी का चेयरमैन आया है। उसे लगता है वेशिंग आया है, लेकिन आया होता है वेन, जिसे वो काफी खरी खोटी सुनाती है। वेन कहता है कि वो यहाँ पर एक डील के लिए आया है, तो वो कहती है कि वो उसे बताए, तो वो बताता है कि युमना कंपनी और शोंगुई कंपनी दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें वो लोग अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज करेंगे, बदलेंगे, यहाँ तक कि कॉपीराइट जो होगी आर्टिस्ट की वो भी एक्सचेंज करेंगे। जिसे सुन के जाओशी कहती है कि युमना इतनी बड़ी कंपनी, उसमें काफी अच्छे आर्टिस्ट है, और वहीं शोंगुई बहुत ही छोटी कंपनी है। वेन उसे बताता है कि उसका मेन फोकस है स्नो कंपनी और नील ही आगे चलकर स्नो कंपनी को संभालेगा। ये सुनते जाओशी कहती है कि क्या उसे लग रहा है कि वो मिशू को हराने के काबिल है, और वैसे भी वो भी स्नो कंपनी की शेयर होल्डर है, और इसीलिए वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट करती है। तभी वहाँ पर नील आता है, जो कि कहता है कि उसे इसमें कुछ राइट नहीं है और उसे जाने के लिए कहता है, और साथ ही में बताता है कि उसे शोंगुई कंपनी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी ये इसकी सिस्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसे अपनी कंपनी में रखना चाहेगी या नहीं। नेक्स्ट सीन में भी शो जाओशी से कहती है लग रहा है उसका भाई कुछ ज़्यादा ही हवे में उड़ रहा है, और उसे बताती है कि वो स्नो कंपनी में आके काम करने लगे, लेकिन अगर वो अभी वेशिंग के साथ रहना चाहती है तो जाओशी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे वो बता रही है कि युमना कंपनी और शोंगुई कोलैबोरेट कर रहे हैं और उसमें से वो लोग एक्सचेंज कर रहे रिसोर्सेज। मिशू हैरान होती है कि नील ने ये सब कैसे कर लिया। जाओशी कहती है कि वेन को रिश्वत देना कोई आसान बात नहीं है, और लग रहा है कि नील उसके बारे में कुछ जानता है। फिर जाओशी देखती है वेशिंग को, जो कि घर का पूरा काम कर रहा होता है, और उसने जो भी अप्लायंसेस लाया है उसके बारे में बता रहा होता है, उसके लिए डिनर तैयार करा होता है, और जाओशी उसे बताती है कि दोनों ही भाई बहन में अभी जंग छुड़ने वाली है, और वहीं साथ में वेशिंग उसे मना करता है कि अभी खाने के टाइम पे बात नहीं करना है, और वो उसे कहता है कि क्या आज रात वो उसे कंपनी दे सकती है। जाओशी उसे बताती है कि उसे कल स्नो में जाना है, इसलिए वो यहाँ नहीं रुक सकती है, और वो जाके देखती है तो वहाँ पेनिंग भी काम ही कर रहा होता है, और ये देख के कहती है कि क्या आजकल घर का काम करना ट्रेंड में है। और फिर निंग उसे देखता है और बताता है अपनी फीलिंग्स के बारे में कि वो फेफे को कितना लाइक करता है और क्या वो उसकी हेल्प करेगी फेफे को पटाने में। तो वो बताती है कि फेफे की जो मेमोरीज है निंग के बारे में वो अलग है और वो उसके लिए बात नहीं कर सकती है। तभी निंग कहता है कि वो सभी को बता देगा कि आज जो वो है वो पिछले वाले निंग से काफ़ी बेहतर है। इसके बाद जाओशी के लिए वेशिंग सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट लेके आया होता है, जिससे जाओशी की नींद खराब होती है, लेकिन निंग भी चिल्लाता है कि कौन इतना सुबह सुबह आया है, क्या वो मरना चाहता है। और वहीं पर फेफे आती है जो कि अभी 5 बजे सोई थी शूट से, और वो उसे कहती है कि अगर वो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है तो चुपचाप से वहाँ से लेके चले जाने, तो उसके हाथों एक कत्ल तो लिखा हुआ है। वेशिंग जाओशी को बताता है कि वो सुबह जल्दी उठ गया था, इसीलिए उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। जाओशी से कहती है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट ना लेके आए तो अच्छा है, क्योंकि वो सोना ज़्यादा पसंद करेगी। यही सुनते हैं जाओशी को वो कहता है कि वो क्या बात कर रही है, उसने तो अभी से डिसाइड करा है कि वो उसे कंपनी छोड़ने भी जाएगा और लेके भी आएगा। जाओशी बताती है कि उसके पास कार है। वेशिंग कहता है कि लेकिन वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। जाओशी कहती है उसे मालूम है कि वो काफ़ी उसे प्यार करता है, लेकिन इतना तो नहीं चलेगा। और वो उसे बताती है कि अगर उसे कोई नहीं मिल रहा है तो वो मीचिंग के पास जाए, वो भी आजकल वेला ही है, उसके पास भी कोई जॉब नहीं है। तो वो सोचता है कि उसने मीचिंग के बारे में क्यों नहीं सोचा, और उसके घर पहुंचता है। और घर पहुंचने पे उसे उस हालत में काम करते हुए देख कहता है कि लग रहा है कि वो अपने रिटायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, और इम्प्रेस होता है इस बात को लेकर के उसके घर में साफ सफाई का भी शेड्यूल बना हुआ है। फिर वो दोनों अपने एक प्लान को लेकर बात कर रहे होते हैं। वेशिंग कहता है कि क्या वो जाओशी को इस प्लान के बारे में नहीं बताएगा। वेशिंग कहता है कि नहीं, क्योंकि अभी वो स्नो के साथ काम कर रही है और वो उसे सेफ रखना चाहता है। एंड वहीं पर निंग आता है तो उससे वो लोग पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो बताता है कि फेफे पास में ही शूट कर रही है, तो वो उसके लिए कुछ सामान लेने आया है। वेशिंग उसे कहता है कि क्या अभी वो फेफे का फुल टाइम असिस्टेंट हो गया है। अब वो लोग थोड़ा सा झगड़ने लगते हैं। मिशिंग कहता है कि क्यों नहीं वो लोग आज रात उसके घर पे डिनर करें, और इसी बात के लिए वो लोग फेफे से मिलने जाते हैं। फेफे दोनों को देख के खुश होती है और कहती है कि वाह, उसकी तो किस्मत ही चमक गई है कि दोनों उससे मिलने आए हैं। वेशिंग फेफे और निंग को देखता है और कहता है कि आजकल वो लोग काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए हैं। तो वो कहती है कि इसका क्या मतलब है, वो लोग तो पहले से ही ऐसे ही थे।
और वो तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जाते वक्त ही नील लोगों से टकराता है और फिर वेशिंग को वो बड़ाई मारते हुए बातें कह रहा होता है। वेशिंग उसे कहता है कि उसे अपनी जीत की खुशी इतनी जल्दी नहीं मनाना चाहिए। तभी उसका असिस्टेंट केविन उसे कुछ कह रहा होता है। निंग उसे देखता है और उसे याद आता है कि वही है जिसने उसे धक्का दिया था, लेकिन वेशिंग उसे रोकता है ये कहते हुए कि वो पुलिस पे छोड़ दे, वो लोग रिपोर्ट करेंगे। वहीं पर नील फेफे को कहता है डिनर के लिए और उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो ज्यादा ऑकवर्ड फील ना हो इसलिए पूरे क्रू को डिनर पे लेके जाएगा। इधर जाओशी वेशिंग और निंग को डांट रही होती है क्योंकि खाना बनाना छोड़ के एक दूसरे से वो लोग युद्ध कर रहे थे। और वहीं पर मिचेंग को ह्यूजिंग कहती है कि वो कितना ही थक गया होगा इन दो बच्चों को संभालते हुए। तभी मिचेंग उसे किस करते हुए कहता है कि उसे कंफर्ट की काफी जरूरत है। ये देखता है वेशिंग और जाओशी के पास खड़ा होकर कहता है कि हाँ उसे भी कंफर्ट की जरूरत है। ये देखकर निंग कहता है कि उसकी फेफे कहाँ पर है। तभी जाओशी उसे बताती है कि फेफे गेट टुगेदर में गई है और वो यहाँ पर नहीं आ सकेगी इसलिए उसने सॉरी भी कहा है। वो कहता है कि उसने इसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया है। वेशिंग कहता है कि वो तो सिर्फ एक असिस्टेंट है तो वो उसे क्यों ही बताएगी। निंग उसे कहता है कि वो असिस्टेंट किसे कह रहा है, वो तो खुद एक कंगाल चेयरमैन है। इसके बाद मी चेंग क्यूजिंग को बताता है कि वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाला है। तो वो उसे पूछती है कि इतने जल्दी क्यों, क्योंकि उसे तो लगा था वेशिंग कोई प्लान बना रहा है और वो उसका राइट हैंड है तो उसे भी तैयार होना चाहिए। मी चेंग उसे बताता है कि वेशिंग ने ही उसे इस जॉब के लिए बढ़ावा दिया है। फिर क्यूजिंग देखती है तो मी चेंग को वेशिंग का मैसेज आया होता है कि उसने जो उसका असाइनमेंट उसे दिया है वो कैसा चल रहा है। इधर पे नील फेफे से बात कर रहा होता है कि उसकी बहन के साथ उसका क्या लफड़ा है उसे नहीं मालूम, लेकिन वो उसे काफी पसंद करता है। तभी वहाँ पर निंग आता है जिसे फेफे संभालती है और कहती है कि वो तो बस उसे यहाँ पे छोड़ने आया है। तो जाओशी फेफे को बताती है कि निंग उसे काफी पसंद करता है। फेफे कहती है कि ये उसे मालूम है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि वो उसे पसंद करती है या नहीं, या सिर्फ उसकी जो फीलिंग है पहले से निंग के लिए वो उसके ऊपर थोप रही है। और किसे मालूम था कि इतना ड्रामा वाला सीन उसके साथ हो जाएगा कि उसके ही बीएफ की मेमोरीज चले जाएगी। इसके बाद शो जाओशी से पूछती है वेशिंग के बारे में। जाओशी उसे बताती है कि लग रहा है कि वेशिंग इधर रिटायरमेंट के मूड में आ गया है। वो दिन भर प्ले करते रहेगा, अपने घर में चिल करता है और बहुत सारी शॉपिंग करते रहता है। विशु कहती है कि उसे नहीं लग रहा है कि वेशिंग इतने जल्दी हार मानने वाला है और वैसे भी जाओशी उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे संभालना चाहिए। जाओशी घर पे आके देखती है तो वेशिंग एक बार फिर से गेम खेल रहा होता है और जाओशी उसे कहती है कि क्या वो ये सब बंद करेगा, वो क्या सच में हार मान लिया है। तो वो बताता है कि वो थक गया है, वो हमेशा से ही काम पे फोकस करते आया है, लेकिन उसके आने पे ही उसे थोड़ा सा काम के बाहर भी कोई टाइम स्पेंड करने के लिए मिला था, लेकिन अब वो भी उससे सिर्फ काम की बातें ही करती रहती है। जाओशी उसे कहती है कि उसे मालूम है कि वो थक गया है, लेकिन जो युमना कंपनी है वो उसका रिजल्ट है, उसके हार्डवर्क का रिजल्ट है। क्या वो इतनी जल्दी से आसानी से हार मान जाएगा? लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं, वहाँ से चले जाता है। जाओशी तभी क्यूजिंग और फेफे के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाती है और देखता है विशिंग तो वहाँ पे सब कुछ डेकोरेशन हुआ रहता है और जैसे कि उसे सरप्राइज मिला है वो जाओशी को पुकार रहा होता है। तभी जाओशी उसे आवाज देती है जिससे वो थोड़ा चौंकता है और उसका पैर फिसलता है, वो डायरेक्टली पूल के अंदर होता है। जाओशी भी साथ ही में होती है और फिर वो उसे बता रही होती है कि वो जैसा है वो उसे वैसे ही पसंद है और उसे प्रपोज करती है कि क्या वो उससे शादी करेगा।